नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय तक अगर आप चेयर पर बैठकर कोई सा वर्क करते रहते हैं, जिसके कारण पहले कंधों में दर्द शुरू होता है, उसके बाद आपके गर्दन के अंदर दर्द शुरू होता है, अचानक से ही आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, गर्दन पूरी तरह से अकड़ी हुई हो जाती है और सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। यह समस्या सिर्फ गर्दन दर्द से शुरू होती है, लेकिन सर्वाइकल पेन बन जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर कारण भी जानेंगे और ऐसे कुछ उपाय भी करेंगे जिनको करने पर आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। सर्वाइकल पेन की समस्या है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाए हैं। जैसे अगर आप कोई अंग्रेजी दवा का सेवन करते हैं तो उसे भी पेन किलर को लेने के बाद कम से कम आपको आधे घंटे का टाइम लगता है कि आप तब जाकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को इंस्टेंट दबाते हैं तो 5 से 7 मिनट तक अगर आप लगातार एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो आपको तुरंत ही आराम मिल जाता है, जिसके कारण आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाता है और आपको साइड इफेक्ट जैसी कोई समस्या नहीं होती। जानते हैं कि अगर हम दवाइयों का सेवन करते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती है, बल्कि साथ में और बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो पेन किलर का प्रयोग कम करके अगर आप एक्यूप्रेशर क्रिया को कंटिन्यू लगातार 5 से 7 मिनट तक करते हैं तो आपको जल्दी ही आराम मिल जाता है। अगर आपको समस्या लंबे समय से रहती है तो आप इस क्रिया को रोज कर सकते हैं, जिससे भी आपको आराम आता है। बहुत सारे व्यक्ति की आदत होती है कि अगर कोई फोन पे बात करता है तो गर्दन को नीचे इस तरह से टेढ़ी करके बात करते हैं, जिसके कारण गर्दन एक तरफ मुड़ने के कारण उनके दर्द होने लगता है और फिर बहुत तेज कंधों में दर्द होता है और धीरे धीरे सर्वाइकल बन जाता है। किसी के शरीर के अंदर वात बढ़ने लगता है तो भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है कि वात प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो शरीर के अंदर दर्द होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे सिर को पूरा बैलेंस करके रखती है, सारे वजन उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर हड्डी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमें सर्वाइकल की समस्या होने लगती है। रीढ़ की हड्डी जो पूरी बनी होती है उसके अंदर कई सारे भाग होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी की सीधी बनी हुई नहीं होती, उसमें कई सारे जॉइंट लगे होते हैं और जॉइंट के अंदर अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस प्रकार से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी गर्दन से लेकर कंधों तक एक अलग भाग रहेगा, फिर नीचे के हिस्से की तरफ भी बहुत सारे जॉइंट्स होंगे। उन जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको स्लिप डिस्क बोला जाता है, जिसके कारण भी आपको ये पेन शुरू हो सकता है। अगर आपकी बढ़ती उम्र रहती है तो ग्रीस कम बनने लगता है और इस प्रकार से डिस्क के अंदर बहुत सारी समस्याएं होने लगती है और इस प्रकार से सर्वाइकल शुरू हो जाता है। कई बार रात को सोकर सुबह जब उठते हैं तब भी इस प्रकार की समस्या रहती है कि गर्दन में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आपके तकिए की पोजीशन सही नहीं रही है, एक ही करवट पर आप सो गए हैं काफी लंबे समय तक, तो वहां की नसों पर पूरा ब्लड नहीं जा पाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होने के कारण गर्दन के दर्द शुरू हो सकते हैं। और जैसे ही गर्दन में दर्द शुरू हुआ, कंधों में दर्द पहुंच सकता है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा होता है कि हाथ के अंदर पूरा सुनपन आने लगता है और हाथ तक पूरा दर्द पहुंच जाता है। लेकिन इस दर्द को बिल्कुल मामूली नहीं समझना है, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर बहुत सारे एक्सरे करते हैं। बहुत सारे लोगों की गर्दन तो इतनी अकड़ जाती है कि उसके अंदर पूरा मूवमेंट भी नहीं होता है। इसके कारण व्यक्ति को बहुत सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, दर्द बहुत ज्यादा होने के कारण गर्दन पूरी अकड़ी हुई रहती है, गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं, हड्डियों के अंदर पूरा कमी आने लगती है। उसके कारण कंधों में दर्द शुरू हो सकता है, पूरी गर्दन के यहाँ दर्द शुरू हो सकता है, पीछे दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, हाथ और पैरों के अंदर भी ये दर्द जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपकी गर्दन अकड़ गई है, आपके कंधों में दर्द है, सबसे पहले आप एक्यूप्रेशर करिए। सबसे पहले अगर आपको पता चलता है कि आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, आपको सर्वाइकल पेन शुरू हो चुका है, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है। बिल्कुल कड़क गर्म पानी कर लेना है और उसके अंदर जो मोटा वाला तौलिया होता है उसे आप अच्छे से उसके अंदर डीप कर लीजिए और उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। फिर अपने कंधों के यहाँ, गर्दन के यहाँ पर आपको उसे सेक करना है।
ऐसा गरम गरम टॉवल रखने से आपका सारा दर्द चुटकियों में सही हो जाएगा। और उसके बाद आप या तो सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं या फिर वहां पर आप पट्टी बांध सकते हैं। इस तरह से कोई कवर कर लीजिए ताकि वहां पर हवा ना लगे। इस तरह से गरम गरम बार बार सेक करने से आपको काफी आराम आएगा। गर्दन आपकी मूव नहीं हो रही है तो होने लग जाएगी। इसी तरह से अगर आपका सर्वाइकल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप गर्दन की एक्सरसाइज को रोज किया कीजिए। रोज गर्दन की एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन सही चलता है। गर्दन के आसपास अगर मांस ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो भी वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपके कफ ज्यादा जमने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है, या थायराइड की वजह से भी गले में मोटापा आया है, या गर्दन किसी भी कारण से अकड़ी हुई रहती है, या सर्वाइकल की वजह से आपको कंधों गर्दन में दर्द होता है, तो इस तरह से अगर आप गर्दन की एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको काफी आराम मिलता है। इस चीज को तो रोजाना ही सभी व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि हमारी गर्दन बिल्कुल पतली बनी रहे, उसके आसपास चर्बी ना बढ़े और थायराइड जैसी समस्या भी नहीं होती। तो इस तरह से गर्दन की एक्सरसाइज भी आप उसी समय से शुरू कर सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल पेन की समस्या होती है। तिल काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है या फिर सर्वाइकल पेन की समस्या होती है तो थोड़ा सा तेल को आप गर्म कर लीजिए, उसमें आप 2 या 3 लहसुन की कलियां डाल दीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे गुनगुना अपने गर्दन, अपने कंधों पर, रीढ़ की हड्डी पर अच्छे से मसाज देने से, सारे एक्यूप्रेशर इस तरह से प्रेस करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। और पूरी रीढ़ की हड्डी जो होती है वहां पर एक एक पर आपको इस तरह से पॉइंट दबा करके और इस तरह से मसाज करनी है। अगर इस तरह से आप मसाज करेंगे अपने अंगूठे की सहायता से तो सारे एक्यूप्रेशर दबेंगे। सारे अगर डिस्क के अंदर ग्रीस खत्म होने लगा होगा या फिर उनके अंदर कोई समस्या होने लगी होगी तो वह भी बिल्कुल सही होने लगेगी। तो इस तरह से गर्दन से लेकर, कंधों से लेकर, रीढ़ की हड्डी से लेकर आप नीचे तक, कुल्लू तक इस तरह से मसाज करते हैं तो आपको अगर सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है तो उसमें काफी आराम आता है। जानते हैं कि अगर खून की कमी होने से या फिर कैल्शियम की कमी होने से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से भी कई महिलाओं को इस तरह की समस्या ज्यादा होती है कि उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, उनके बोन्स कमजोर होने लगते हैं। तो आप क्या करें, रोजाना ही 1 चम्मच सफेद तिल जो होता है उसे इसी तरह से खा करके और उसके ऊपर आप दूध ले लीजिए, जिससे कैल्शियम की कमी पूरी होती है। और रीढ़ की हड्डी में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है या हड्डियां आपकी कमजोर होने लगी है, हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, या आप बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो वह पूरी हो जाती है। लहसुन भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए और शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए। रोजाना ही कोई व्यक्ति अगर सर्वाइकल पेन से गुजर रहा होता है तो 1 ग्लास दूध के अंदर 2 या 3 लहसुन की कलियों को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उस दूध को आप ठंडा करके थोड़ा लीजिए। इस तरह से अगर आपके शरीर में वात बढ़ चुका हो, शरीर में कैल्शियम की कमी आने लगी होगी तो उस दूध से पीने से शारीरिक कमजोरी सही होती है, शरीर के दर्द खत्म होते हैं और कैल्शियम की पूर्ति पूरी होती है। योग प्राणायाम करिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। Thank you so much.